क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 2025 सिर्फ एक और साल नहीं है। यह वो साल है जब विज्ञान आखिरकार कल्पना के बराबर आ गया है। सपने देख सकने वाले एआई से लेकर स्टील से ज्यादा मजबूत लेकिन हवा से भी हल्के मटेरियल्स तक 2025 के आविष्कार हकीकत के नियमों को ही फिर से लिख रहे हैं। और इस वीडियो के अंत तक आपको एक चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास होगा। भविष्य आ नहीं रहा है, वो यही है। तो मेरे साथ नंबर 1 तक बने रहिए, क्योंकि वो आविष्कार शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। हमने एआई को आर्ट बनाते, किताबें लिखते, यहां तक कि वेबसाइट्स कोड करते हुए भी देखा है। लेकिन 2025 में रिसर्चर्स ने कुछ दिमाग चकरा देने वाली चीज का खुलासा किया। खुद को विकसित करने वाला एआई ये सिर्फ सीखता नहीं है, ये हर सेकंड और ज्यादा स्मार्ट होने के लिए अपने खुद के एल्गोरिदम को फिर से डिजाइन करता है। सोचिए, ऐसी मशीनें जो बिना इंसानी मदद के खुद को अपग्रेड करती हैं। रोमांचक? हाँ, डरावना? बिल्कुल, क्योंकि अगर यह इसी रफ्तार से बेहतर होता रहा तो इसे हमारी जरूरत कब तक नहीं होगी। शायद एक दिन आप अपने लैपटॉप से आए एक ईमेल के साथ उठें जिसमें लिखा हो, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा काम पहले ही खत्म कर दिया है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप घबराएं, चलिए कुछ ऐसा देखते हैं जो असल में हमें बचा सकता है। स्वीडन में वैज्ञानिकों ने जीवित कोशिकाओं से बनी बायो बैटरी बनाई है जो पावर को फिर से पैदा कर सकती है। अब कोई लिथियम नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, सिर्फ साफ जीवित ऊर्जा। यह उन एंजाइम से चलती है जो हमारे शरीर के शुगर प्रोसेस करने के तरीके की नकल करते हैं। संक्षेप में, हमारी तकनीक प्रकृति की अपनी केमिस्ट्री से सीख रही है। सोचिए कि आप अपना फोन एक बूंद पानी या थोड़ी सी धूप से चार्ज कर रहे हैं, प्लग से नहीं। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच की रेखा धुंधली हो रही है, तेजी से। लेकिन धुंधली होती रेखाओं की बात करें तो क्या होता है जब मशीनें भावनाएं महसूस करने लगती हैं। मिलिए जापान के सबसे नए आविष्कार से, एआई साथी जो टोन, माइक्रो एक्सप्रेशंस और यहां तक कि हार्ट रेट भी समझते हैं। वे पता लगा सकते हैं कि आप कब दुखी, चिंतित या अकेले हैं और सच्ची सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अकेलेपन से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए यह जीवन बदलने वाला हो सकता है। लेकिन यहां एक परेशान करने वाला सवाल है, अगर मशीनें प्यार कर सकती हैं तो इंसानी रिश्तों का क्या मतलब रह जाएगा। सावधान, अगर आपका रोबोट कहने लगे मुझे लगता है कि हमें बात करने की जरूरत है, तो शायद उसे अनप्लग करने का समय आ गया है। अब चलिए आर्टिफिशियल दिलों से आर्टिफिशियल अंगों की ओर बढ़ते हैं। 2025 वो साल है जब 3D बायो प्रिंटिंग ने क्लिनिकल सफलता हासिल की। जीवित कोशिकाओं का उपयोग करके पहली पूरी तरह से काम करने वाली किडनी प्रिंट की गई। किसी डोनर की जरूरत नहीं, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, बस एक प्रिंटर, कुछ कोशिकाएं और समय। उन मरीजों के लिए जिन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए सालों इंतजार किया है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यह सिर्फ किडनी तक ही सीमित नहीं है, दिल, लिवर और यहां तक कि त्वचा भी अब दुनिया भर की लैब्स में उगाई जा रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगला आविष्कार सिर्फ इंसानों को ठीक ही नहीं करता, बल्कि उन्हें अपग्रेड भी कर सकता है। एलन मस्क के न्यूरालिंक और कई स्टार्टअप्स ने इस साल बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। नई न्यूरल अपग्रेड चिप्स लोगों को सिर्फ सोच से डिवाइस कंट्रोल करने की सुविधा देती हैं। बिना टाइप किए टाइप करें, बिना छुए ड्राइव करें, संवाद करें। बिना शब्दों के दिमाग और मशीन के बीच की बाधा घुल रही है। लेकिन सवाल बना हुआ है, जब टेक्नोलॉजी दिमाग में प्रवेश करती है तो कौन किसे कंट्रोल करता है। आपको जल्द ही अपने विचारों के लिए एक एंटीवायरस की जरूरत पड़ सकती है। और दिमाग की बात करें तो उस दुनिया का क्या जिसमें यह रहता है। 2025 में पर्यावरण वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक पेड़ बनाए जो असली पेड़ों की तुलना में 100 गुना ज्यादा CO2 सोखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी और एआई से लैस ये स्मार्ट पेड़ कुछ ही दिनों में पूरे शहर के ब्लॉक्स को साफ कर सकते हैं। यह जलवायु परिवर्तन को पलटने की कुंजी हो सकती है। लेकिन इसमें एक पेंच है, यह तभी काम करेगा जब हम उन्हें तेजी से तैनात करेंगे, क्योंकि इस ग्रह का टाइमर अभी भी चल रहा है। नासा और निजी कंपनियों ने आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाले हैबिटेट्स का खुलासा किया है
जो 2025 के अंत तक चंद्रमा की कक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। ये घूमने वाले मॉड्यूल्स पृथ्वी की ग्रेविटी की नकल करते हैं, हमारे ग्रह से परे स्थायी जीवन की ओर एक और कदम। अब हम सिर्फ अंतरिक्ष में घूमने नहीं जा रहे हैं, हम वहां बसने जा रहे हैं। इंसानियत का एक मल्टी प्लेनेटरी प्रजाति बनने का सपना अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। तो अगर पृथ्वी पर आपका किराया बहुत ज्यादा है तो बस इंतजार कीजिए, मंगल ग्रह जल्द ही सस्ता हो सकता है। मांस से लेकर दूध और चॉकलेट तक 2025 के सिंथेटिक सुपरफूड्स ज्यादा सेहतमंद, स्वादिष्ट और पूरी तरह से सस्टेनेबल हैं। कोई खेत नहीं, कोई बूछड़खाने नहीं, बस साफ पोषण जो कोशिका दर कोशिका बनाया गया है। ये खाद्य पदार्थ भुखमरी खत्म कर सकते हैं, अरबों जानवरों को बचा सकते हैं और उत्सर्जन को 90% तक कम कर सकते हैं। विज्ञान सिर्फ हमें खिला नहीं रहा है, यह ग्रह की रक्षा भी कर रहा है। और अगर यह आपको प्रभावित नहीं करता तो अगला आविष्कार शायद खुद फिजिक्स को ही फिर से लिख दे। वैज्ञानिकों ने आखिरकार कोड तोड़ दिया, ऐसे सुपरकंडक्टर जो कमरे के तापमान पर काम करते हैं। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं। इसका मतलब है हाइपर फास्ट ट्रेनें, सुपर एफिशिएंट ग्रिड्स और क्वांटम कंप्यूटर जो हमारी जानी हुई हर सीमा को तोड़ सकते हैं। हम एक ऊर्जा क्रांति में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसी क्रांति जो दशकों में सभ्यता को नया आकार दे सकती है। लेकिन अगर ऊर्जा भविष्य को परिभाषित करती है तो आखिरी आविष्कार इसे बिना किसी चीज के बनाता है। 2025 का सबसे अविश्वसनीय आविष्कार, एक प्रोटोटाइप क्वांटम एनर्जी जनरेटर जो क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशन से पावर खींचता है, यानी स्पेस टाइम के मूल ताने बाने से। यह अनंत स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर सकता है, कोई ईंधन नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई सीमा नहीं। अगर इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सका तो हमारे पास एक ऐसी दुनिया होगी जहां ऊर्जा हवा की तरह मुफ्त होगी। इंसान की कहानी हमेशा अस्तित्व बचाने की रही है, लेकिन इस साल से आगे यह शायद उत्थान की होगी। ये सिर्फ आविष्कार नहीं है, ये भविष्य के निशान हैं। और अगर 2025 हमें इतना कुछ दे सकता है तो सोचिए 2030 कैसा दिखेगा। अगर वह भविष्य आपको उत्साहित करता है तो इसे सिर्फ होता हुआ न देखें, इसका हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, जिज्ञासु बने रहें और याद रखें, भविष्य निडर लोगों का साथ देता है,